एक तरफ पश्चिम एशिया में ट्रंप की तरफ से छेड़े गए युद्ध में कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जो आने वाले वर्षों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दशक के इंतजार के बाद आखिरकार ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लग गई है। पिछले एक वर्ष में आपने मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में सुना होगा, फादर ऑफ ऑल डील्स की भी चर्चा हुई, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड में जो समझौता हुआ है उसे वंस इन अ डेकेड डील कहा जा रहा है, यानी दशकों में एक बार होने वाली डील। आज भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। एक आम नागरिक से लेकर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों तक यह डील हर किसी के लिए नए अवसर लेकर आई है, जिसे पिछले साल फिर शुरू किया गया और अब यह भारत के सबसे तेजी से पूरे होने वाले व्यापारिक समझौते में से एक बन गया। इस डील से कुछ घंटों पहले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने इन तस्वीरों को पोस्ट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि सिर्फ एक वर्ष पहले उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। कई दशकों से लोग कहते आ रहे थे कि समझौता कभी नहीं होगा, लेकिन आज ये डील साइन हो रही है। ये एक पूरे जनरेशन में एक बार होने वाली डील है, जिससे न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट्स को भारत के 140 करोड़ लोगों तक पहुंच मिलेगी, जो बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देखिए, इस डील पर साइन होने के बाद न्यूजीलैंड के पीएम और प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि यह डील ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो दोनों देशों के लिए बड़े अवसर लेकर आई है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक क्षण है जो विकास को अभूतपूर्व गति देगा। न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा कि 13 महीने पहले भारत में पीएम मोदी से फ्री ट्रेड पर बात हुई थी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अब इस डील से न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा यह सिर्फ शुरुआत है, अगला अध्याय और भी रोमांचक होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस डील में दोनों देशों के लिए समृद्ध और गतिशील भविष्य है। यानी भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इस समझौते को गेम चेंजर बता रहे हैं। दुनिया भर में पिछले एक वर्ष में ट्रंप के टैरिफ वाले शोर के बीच ये भारत का बहुत बड़ा आर्थिक दाव है। न्यूजीलैंड से हुई गेम चेंजर डील में आखिर भारत को क्या मिलने वाला है, पहले इसे समझते हैं। पहले भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले 450 उत्पादों पर 10% सीमा शुल्क लगता था, लेकिन इस डील के तहत न्यूजीलैंड जीरो टैरिफ लगाएगा। भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कपड़े, चमड़े के उत्पाद, जूते, कालीन और ऑटोमोबाइल पुर्जों पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस डील से भारत के उद्योगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। न्यूजीलैंड में भारत के उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सभी सेक्टर्स में तेजी से रफ्तार आएगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड भारत में $20 बिलियन का निवेश करेगा। न्यूजीलैंड एक नया रोजगार वाला सिस्टम शुरू कर रहा है, जिसके जरिए 5000 भारतीय पेशेवर 3 वर्ष तक वहां जाकर काम कर सकेंगे। इस डील का सीधा मतलब है कि नौकरियां बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत की ग्लोबल पकड़ मजबूत होगी। अब सवाल है कि आखिर भारत ने बदले में क्या दिया। इस डील से न्यूजीलैंड का क्या फायदा होगा। भारत ने 95% द्विपक्षीय व्यापार में 70% उत्पादों पर टैरिफ पे छूट दी है। न्यूजीलैंड से इंपोर्ट की जाने वाली लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस और कच्चा चमड़ा पर टैरिफ हटेगा। 35.60% उत्पादों पर 3, 5, 7 या 10 साल में टैरिफ हटेगा। वाइन, दवाएं, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील के सामान पर छूट दी गई है। इस डील में भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। देश हित को देखते हुए लगभग 30% उत्पादों को डील से दूर रखा गया है। डेयरी के सामान जैसे दूध, दही, चीज, कृषि उत्पादों और आर्म्स एम्युनिशन डील से बाहर रखे गए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि वो न्यूजीलैंड के कीवी किसानों का स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भारत के किसानों को तकलीफ नहीं आए, हमारे पशुपालकों को तकलीफ नहीं आए, उसके कारण हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाहर रखा है। जैसे आप सब जानते हैं कि डेयरी हो या कुछ ऐसे कुछ सिलेक्टिव जो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं किसानों के, वो हम कोई भी देश के लिए नहीं खोलते। तो उन सब चीज़ों में हमने भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। New Zealand and India are natural partners. We're connected by people, by education, by shared democratic values, and by a belief in enterprise as a driver of opportunity. न्यूजीलैंड ने स्वीकृति दी है कि वो वहाँ से टीम्स भेजेंगे
हमारे यहाँ के किसानों को ट्रेन करने के लिए, बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस भारत में लाने में हमें मदद करेंगे। Our governments negotiate agreements. It is the businesses that turn them into outcomes, into jobs, innovation, exports, investment, and long-term partnership. भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्ता सिर्फ एक वर्ष में ही नहीं बना है, बल्कि ये 74 वर्षों के भरोसे और दोस्ती की कहानी है। भारत न्यूजीलैंड के बीच दोस्ती की कुछ बड़ी बातें आपको जरूर जानना चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड में वर्षों से गर्मजोशी भरे दोस्ताना संबंध हैं। दोनों देशों के बीच 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। न्यूजीलैंड ने 2011 में ओपनिंग डोर्स टू इंडिया नीति को अपनाया। न्यूजीलैंड ने भारत को प्राथमिकता वाला देश घोषित किया। न्यूजीलैंड ने 2015 में भारत के लिए अपनी इस नीति को दोहराया। न्यूजीलैंड में दूसरे नंबर पर रहने वाले सबसे ज्यादा विदेशी छात्र भारतीय हैं। न्यूजीलैंड में इस समय 8,000 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये छात्र आईटी, हॉस्पिटैलिटी, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से लगभग 70,000 भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। हिंदी न्यूजीलैंड में 5वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यानी ये रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं है, बल्कि लोगों का है, संस्कृतियों का है। और अब यही पुराना भरोसा नए आर्थिक रिश्तों में तब्दील हो रहा है। आज जब दुनिया झगड़े करके नुकसान कर रही है, अपना भी और ग्लोबल इकोनॉमी का ही, वहीं हिंदुस्तान ने दोस्ती और प्रेम के साथ कैसे फायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिट हिंदुस्तान का भी, न्यूजीलैंड का भी और ग्लोबल ट्रेड का, वो करके दिखाया है। तो जाहिर सी बात है इसकी तारीफ, ये तारीफ के लायक चीज है। तो इंडिया 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है। फिर हमारे साथ हमारे 40 कंट्रीज से ऊपर का हमारा FTA है, 48 कंट्रीज से, जिसमें अफ्रीका भी आ गया, मिडल ईस्ट भी आ गया, यूरोप भी आ गया और अमेरिका भी आ गया। तो ये एक बेस बन जाएगा न्यूजीलैंड के लिए पूरी वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए। हमारा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम इनको डेयरी मशीनरी देंगे, कुछ ऑटोमोबाइल्स भी देंगे, प्लस मेडिकल इक्विपमेंट का मशीनरी भी देंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स देंगे। सो आई थिंक ओवरऑल फॉर इंजीनियरिंग इट्स अ गुड सेक्टर एंड वी आर अबाउट 22% ऑफ एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड। देखिए, भारतीय उत्पादों के एक्सपोर्ट के ग्लोबल शेयर को बढ़ाने में आज जो FTA साइन हुआ है वो अपने आप में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो भारत पूरे विश्व में ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा हब बन रहा है। इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं। पहला कि भारत अब विश्व व्यापार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है।